जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं भारत में प्रथम का वीडियो नंबर सेकंड। देखिए, एक जीके जीएस के अंतर्गत एक टॉपिक आता है। जीके जीएस के अंतर्गत एक टॉपिक आता है। इस टॉपिक का नाम है भारत में कौन कौन सी चीजें प्रथम है। तो भारत में प्रथम, इसका हम क्लास शुरू करते हैं। यह वीडियो नंबर सेकंड होगा। कौन सा वीडियो होगा? सेकंड। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। भारत में कौन कौन सी चीजें प्रथम हैं, कौन कौन से प्रथम व्यक्ति हैं, कौन कौन से प्रथम राष्ट्रपति हैं, इस प्रकार का जो क्लास होगा इसे हम बोलते हैं भारत में प्रथम। इसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। यह ध्यान से देखेंगे, यह जीके जीएस का वीडियो है, जीके जीएस का वीडियो है। अब आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देंगे, आरआरबी ग्रुप डी का, चाहे आरआरसी ग्रुप डी का पेपर अगर आप देते हैं ग्रुप डी का, तो यहां से मानकर चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आने की परम संभावना होती है। केवल इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आने की परम संभावना होती है। तो भारत में प्रथम का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, पहले ही नीचे जाकर देख सकते हैं। अभी जो कर रहा हूं वह दूसरा वीडियो है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जीके जीएस में एक अलग लेवल की जानकारी हो जाएगी, बेहतर बेहतर फैक्ट आप जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि पहली भारतीय फिल्म कौन सी है। पहला क्वेश्चन है कि पहली भारतीय फिल्म या भारत की पहली फिल्म कह सकते हैं, भारत की पहली फिल्म कौन सी है, भारत की पहली फिल्म कौन सी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिए। भारत की पहली फिल्म कौन सी है? कोई पूछे भारत की पहली फिल्म, तो भारत की पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। ध्यान से देखेंगे एक एक चीजें। भारत की पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। बोलिए कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। देखिए कब आई थी, यह आई थी 1913 में। कब आई? 1913 में। और एक चीज याद रखना है कि जो राजा हरिश्चंद्र जो है यह एक मूक फिल्म है। कैसा फिल्म है? मूक फिल्म है। मूक फिल्म का मतलब समझ रहे हैं कि यह पहली फिल्म तो थी। देखिए भारत में सिनेमा का शुरुआत तो हो गया था, किस फिल्म से? राजा हरिश्चंद्र से। लेकिन यह फिल्म कैसी थी? मूक फिल्म थी। मतलब उस फिल्म में कोनो आवाज नहीं था, उस फिल्म में किसी भी प्रकार की कोई आवाज ही नहीं थी। तो भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। कब आई? 1913 में। कब आई? 1913 में। ठीक है जी, ध्यान से देखें। अगर कोई पूछे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन था, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन था, तो यह थे दादा फाल्के। दादा फाल्के। ध्यान से सुनिए, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? दादा फाल्के। कौन थे बाबू? दादा फाल्के। इस वजह से दादा फाल्के को, अरे डॉक्टर सुन ले, डायरेक्टर लिखे हैं, डायरेक्टर, डॉक्टर मत पढ़ लीजिएगा। इसलिए दादा फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। सुनते जाइएगा क्वेश्चन। इसलिए इस वजह से दादा फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। भारतीय सिनेमा का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर याद रखिए। तो भारत की पहली फिल्म का नाम बताइए। राजा हरिश्चंद्र। कब आई सर? 1913 में। सबसे पहली बार भारत में फिल्म बनी कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। कब आई? 1913 में। कैसी फिल्म है? मूक फिल्म है। कैसी फिल्म है? मूक फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? दादा साहब फाल्के। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? दादा साहब फाल्के। सबसे पहला फिल्म किसने डायरेक्ट किया? दादा साहब फाल्के। इस वजह से दादा साहब फाल्के को बोलते हैं भारतीय फिल्मों का जनक या भारतीय सिनेमा का जनक। क्या बोलते हैं? भारतीय सिनेमा का जनक। दादा साहब फाल्के को क्या कहते हैं? भारतीय सिनेमा का जनक। ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है? क्या कहते हैं? भारतीय सिनेमा का जनक। अब यहीं पर देखिए, यह जो फिल्म थी वो कैसी फिल्म थी? मूक फिल्म। मतलब इसमें आवाज नहीं थी, इसमें आवाज नहीं थी। कब आई थी? 1913 में। यहीं से पूछ दे, भारत की पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म मतलब कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें आवाज था? यानी कि बोलती फिल्म का मतलब क्या? आवाज वाली फिल्म। कौन सी? तो बोलेंगे आलम आरा। कौन? आलम आरा। कौन सा जी? आलम आरा। कब आया? बस इसको एक को उठाकर पीछे कर दीजिए, यानी कि 1931 में। 1931 में। ध्यान से सुनेंगे, चीजें सुनेंगे। भारत की पहली फिल्म आपको पता चल गया, ठीक है सर। भारत की पहली बोलती, अच्छा जो पहली फिल्म थी उसमें आवाज नहीं था। आवाज मतलब मूक थी, साइलेंट थी, केवल चित्र दिखाया जाता,
चलचित्र था, केवल चल रहा था। यहां से पूछे भारत की पहली बोलती फिल्म, मतलब किसमें आवाज के साथ फिल्म कौन सी बनी, तो उस फिल्म का नाम है आलम आवारा। क्या नाम, सॉरी आलम आरा। क्या नाम है, आलम आरा। ध्यान से देखिए, उस फिल्म का नाम क्या है, आलम आरा। कोई समस्या, उस फिल्म का नाम क्या है, आलम आरा। ठीक है सर, ठीक है। कब आई, 1931 में। कब आई, 1931 में। यह दोनों के दोनों एक बात बताइए, जब पहली फिल्म बनी शादी हुई होगी कि रंगीन, बहुत पहले जब फिल्म बनी 1913 में, जब फिल्म का मतलब शादी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होगी कि रंगीन, सर ब्लैक एंड व्हाइट। यह भी ब्लैक एंड व्हाइट। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत की पहली, ध्यान से सुनिए, भारत की पहली रंगीन फिल्म, भारत की पहली रंगीन फिल्म कोई पूछे, पहली रंगीन फिल्म, तो इसका नाम है किसान कन्या। क्या नाम है, किसान कन्या। कब आई, 1937 में। इसी एक को क्या बना देंगे, 7 बना देंगे। भारत की पहली रंगीन फिल्म का नाम क्या है, किसान कन्या। कब आई, 1937 में। कब आई, 1937 में। ठीक है। यहां देखिए, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहते हैं, दादा साहब फाल्के को। आइए दादा साहब फाल्के के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस तीनों प्रश्न को याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन को। दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इन्हें क्या कहते हैं, भारतीय सिनेमा का जनक। भारतीय सिनेमा का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे पहले सिनेमा को किसने लेकर आया, दादा साहब फाल्के ने। किसने लेकर आया, दादा साहब फाल्के ने ही सबसे पहले भारत में सिनेमा को लेकर आया था। इस वजह से दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहीं से याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहीं से याद रखेंगे कि फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा एक पुरस्कार होता है, उस पुरस्कार का नाम इन्हीं के नाम पर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उस पुरस्कार को क्या बोलते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बोलिए, पुरस्कार का नाम क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देखिए कई चीजें बता रहा हूं, एग्जैक्ट एक एक बातें याद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से पूरा क्लास जाएगा 1 से 1.5 घंटे का, बस देखते रहिए। पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 1969 में मिला देविका रानी जी को। किसको मिला, देविका रानी जी को। ध्यान से सुनिए, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में मिला किसको, देविका रानी जी को। और बात करते हैं 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो अभी हाल फिलहाल में मिला है किसको, रजनीकांत को। किसको मिला है, रजनीकांत को। क्लियर है, क्लियर। 51 नंबर का, 51 नंबर का, अगर दिख नहीं रहा तो सुन लीजिए। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी जी को मिला। किसे मिला, देविका रानी जी को मिला। वर्तमान मतलब कुछ समय पिछले समय में 51 नंबर का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत को। किसको मिला है, रजनीकांत को। इससे पहले 50 नंबर का जो पुरस्कार मिला है, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, वह मिला है अमिताभ बच्चन को। किसे मिला है, अमिताभ बच्चन को। भारतीय सिनेमा का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वह क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आई थिंक बातें एकदम क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। तो चलिए उसी के आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, 4 से 5 के बारे में किसकी बात कर लेते हैं, नोबेल पुरस्कार के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, कंप्लीट देखते रहेगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार। किसकी बात कर लेते हैं, नोबेल पुरस्कार के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में सर, नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना होती है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है सन 1900 में। कब होती है, 1900 में इसकी स्थापना होती है। और इसे सन 1901 से दिया जाना प्रारंभ हुआ। 1901 से दिया जाता है। तो प्रश्न पूछे बाबू कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1900 में। कब से दिया जा रहा है, 1901 से। कब से, 1901 से। यह नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के। किसके, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, डायनामाइट का आविष्कार किया। और इन्हीं के नाम पर सन 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, सन 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। जबकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, सन 1900 में। कब हुई थी सर, सन 1900 में। नोबेल पुरस्कार की बात करें कुल 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी पड़ती है, स्वीडन की राजधानी पड़ती है स्टॉकहोम में। इसी स्टॉकहोम में यह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कोई पूछे कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। कुल कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। अब देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। 3-4 प्रश्न यहां से बनते हैं, तीनों को मैं लिख देता हूं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए।
सबसे पहला प्रश्न कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान से सुनिए, पहले भारतीय जिन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो यह 3 क्वेश्चन है, बहुत शानदार से क्वेश्चन है, एक ही बार तीनों का आप आंसर देखिए। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, मतलब पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वह कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत जी, कौन है जी, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान से देखिए, पहले भारतीय जिन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और ध्यान से सुनिए, यह नोबेल पुरस्कार सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिए गए। तो याद रखिए, भारत में जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार आया किस क्षेत्र में आया, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार दिया गया। फिर याद रखिए, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला, सन 1913 में। सन 1913 में 2-3 प्रश्न यहां से बनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। ध्यान से देखिए, कब बना, कब मिला, सन 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर से 2-3 प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा, भारत का राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन अधिनायक जय हो। आपको पता है हमारे देश की शान है ना, भारत का राष्ट्रगान लिखा। ठीक है, भारत के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी क्या इन्होंने लिखा, राष्ट्रगान लिखा। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, यह भारत का राष्ट्रगान लिखा और इनके साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। तो प्रश्न कई बार पेपर में, रेलवे में आ चुका है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इनको सन 1913 में साहित्य का पुरस्कार मिला। और किस रचना के लिए मिला, गीतांजलि एक रचना है इनकी, गीतांजलि एक रचना है, इसी रचना एक साहित्य है, इसी रचना, इसी गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, हमारा आन बान शान। ठीक है, किस भाषा में, कोई पूछे हमारा जनगण मन मतलब राष्ट्रगान जो है वह किस भाषा में है, तो हमारा राष्ट्रगान किस भाषा में है, बंगाली भाषा में। इस चीज को याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रगान किस भाषा में है, बंगाली भाषा में। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, बांग्लादेश का क्या लिखा, राष्ट्रगान लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा, गांधी जी को क्या कह के पुकारा, महात्मा कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा, महात्मा कह के पुकारा। फिर सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा। कई बार पेपर में आता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यहां से 2-3 एक और प्रश्न याद रखेंगे कि देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की, अंग्रेजों द्वारा इनको एक उपाधि मिली थी, नाम क्या था, नाइटहुड। क्या नाम था, नाइटहुड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ध्यान से सुनिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्या कर दी, त्याग दी। तो प्रश्न आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी, त्याग दी। क्लियर है, रविंद्रनाथ टैगोर से इतना क्वेश्चन बनते हैं, एक के बार देख लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, रचना कौन थी, गीतांजलि। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान लिखा, बच्चे बच्चे को पता। ठीक है, यहाँ देखिए बांग्लादेश का भी राष्ट्र, भारत के साथ साथ किसका लिखा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। ठीक है ना, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा, यानी कि महात्मा की उपाधि किसने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यहीं से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इनका नाम है सीवी रमन। क्या नाम है, सीवी रमन। कब
मिला? सन 1930 में। कब मिला? सन 1930 में। क्यों मिला? रमन प्रभाव के कारण। क्यों मिला? रमन प्रभाव की खोज इन्होंने की। क्या की? रमन प्रभाव की। याद रखिए, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, नाम क्या है? सीवी रमन। क्या नाम है? सीवी रमन। नेक्स्ट देखिए, पहली भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बहुत ही संघर्ष किया। कुष्ठ रोग, लोगों के कुष्ठ रोग समाप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। इस वजह से शांति के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। अगर पूछे कि भारत पहले भारतीय ठीक है जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। और दूसरे व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी। तो पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन है? अमर्त्य सेन। और अभी के जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? अभी जो 2019 में मिला उनका नाम क्या है? अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी। तो नोबेल पुरस्कार से इतनी बातें क्लियर है। बस ये 2-3 बातें आपके पेपर में आती है। सबसे पहले किन्हें भारतीय को मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। वैज्ञानिक किसको मिला? सीवी रमन को। ठीक है, मदर टेरेसा को। और यहां पर बात करें जिन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला किसको? अमर्त्य सेन को। और अभी 2019 में मिला है किसको? अभिजीत बनर्जी को। किसको मिला? अभिजीत बनर्जी को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती सन 1901 में। कहां मिलता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह नोबेल पुरस्कार विभाग की स्थापना होती है सन 1900 में। 1901 से प्रारंभ होता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और इसी डायनामाइट से टीएनजी बनाया। क्या बना? टीएनजी बनाया। तो आई थिंक इतनी बातें क्लियर है। इतनी बातें क्लियर। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखिए। आई थिंक ये क्लास आपको समझ आ रही होगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे हैं। यहां से कंप्लीट इसका डिस्कस करना है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। इसके पहले इसको देखिए, भारत की पहली पनडुब्बी। ध्यान से देखिए, पनडुब्बी एक प्रकार का जेट विमान होता है जिसका प्रयोग हम युद्ध अभ्यास में या युद्ध के लिए करते हैं। क्लियर है? तो भारत की पहली पनडुब्बी का मैं बात करूं, भारत की पहली पनडुब्बी एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, इसका नाम है INS कावेरी। INS कावेरी। क्लियर है? भारत के पहले पनडुब्बी का नाम क्या है? INS कावेरी। देखिए, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी। ध्यान से सुनेंगे इसको, क्वेश्चन है। देखिए, भारत की केवल पनडुब्बी पूछे, केवल पनडुब्बी, तो बताएंगे INS कावेरी। क्या बताएंगे? INS कावेरी। लेकिन यहां पर हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, तो यह हो जाता है INS चक्र। क्या हो जाता है? INS चक्र। देखिए, दोनों में अंतर है। अगर केवल पूछे भारत की पहली पनडुब्बी तो INS कावेरी। क्या नाम है? INS कावेरी। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS के चक्र, INS चक्र। ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ध्यान से सुनिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। यहीं पर प्रश्न पूछ दे भारत का पहला परमाणु केंद्र, तब बताएंगे तारापुर। क्या बताएंगे? तारापुर। ध्यान से सुनिए, देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछे तब बताएंगे अप्सरा। क्या बताएंगे? अप्सरा। ध्यान लगाकर सुनिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछे, रिएक्टर एक प्रकार की भट्टी होती है, तो बताएंगे क्या? अप्सरा। लेकिन प्रश्न पूछ दे कि भारत का पहला परमाणु केंद्र, तब बताएंगे तारापुर। क्या बताएंगे? तारापुर। तारापुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। किसकी बात करते हैं? ज्ञान। ये तीनों क्वेश्चन आपको ज्ञाता हो गया, ज्ञान हो गया इसका तीनों क्वेश्चन का। देखिए, भारत की पहली पनडुब्बी कावेरी, है ना? परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, परमाणु रिएक्टर अप्सरा। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 22 मई 1961 से। कब शुरुआत होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 22 मई 1961 से। कब से शुरुआत होती है? 22 मई 1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या होती है सर? शुरुआत होती है। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य मतलब समझ रहे, जो गान ओन है, बढ़िया बढ़िया कविता है, जो बढ़िया बढ़िया काव्य लिखा जाता है, उसे बोलते हैं साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे
बड़ा पुरस्कार है। ध्यान से देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा कोई पुरस्कार है तो उस पुरस्कार का नाम क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या नाम है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 22 मई 1961 से। कब से होती है? 22 मई 1961 से इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। सबसे पहली बार यह पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया और जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। कब दिया गया? सन 1965 में। कब दिया गया? 1965 में। हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले दिया गया, हिंदी भाषा के लिए सन 1968 में दिया गया। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। रचना उनकी थी चिदम्बरा। किसके? चिदम्बरा। लिख देते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं 22 मई 1961। कब? 22 मई 1961 को याद रखिएगा। 22 मई 1961 को ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है। इस विभाग की स्थापना होती है। सबसे पहले यह पुरस्कार, देखिए साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहले यह पुरस्कार जी शंकर कुरूप को, किसे? जी शंकर कुरूप को दिया गया। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। कब दिया गया? 1965 में। 1965 में पहली बार दिया गया। 1965 में पहली बार दिया गया। क्लियर है? किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। ठीक है। 1968 में, कब की बात है? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। और किस रचना के लिए दिया गया? इस रचना का नाम था चिदम्बरा। रचना का नाम क्या था जी? चिदम्बरा। क्या दिया गया? चिदम्बरा के लिए। अब जरा बात करते हैं 55वें नंबर का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हाल फिलहाल में 2020 में प्रदान किया गया। सुनेंगे, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अकित्तम अच्युतम नंबूदरी को। किसे दिया गया? अकित्तम अच्युतम नंबूदरी को। किसे दिया गया? नंबूदरी को। ठीक है ना? किसे दिया गया? नंबूदरी को। आइए एक बार फिर हम कर लेते हैं, क्योंकि चीजें आप भूल जाएंगे, गारंटी है। ध्यान से सुनिए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 22 मई 1961 को। 22 मई 1961 को ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, यह चीजें याद रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। मलयालम भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? मलयालम। कब दिया गया? 1965 में पहली बार दिया गया। ठीक है। 1968 में पहली बार हिंदी के लिए दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को। पहली बार हिंदी के लिए दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को। या किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। रचना कौन सी थी? चिदम्बरा। रचना कौन सी थी? चिदम्बरा। तो प्रश्न पूछे हिंदी के लिए, ध्यान से सुनिए पहले प्रश्न पूछे, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को। गुरु शंकर, जी मतलब गुरु शंकर कुरूप को। लेकिन हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी पूछे तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। और सबसे पहले जी शंकर कुरूप को। हिंदी भाषा में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, क्लियर। वर्तमान में आसपास अभी कौन सा चल रहा है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अकित्तम अच्युतम नंबूदरी को। फिर सुनिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अकित्तम अच्युतम नंबूदरी। अकित्तम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया। किस भाषा के हैं? इतना भयानक भाषा कौन सी होगी? तो यह भी किस भाषा के हैं? मलयालम भाषा के। किस भाषा के कवि हैं? मलयालम भाषा के कवि हैं। तो यह भी बातें आपको क्लियर हो गई। किस भाषा के कवि हैं? मलयालम भाषा के कवि हैं। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में रुपया कितना मिलता है? तो याद रखिएगा 11 लाख रुपए मिलता है, परंतु प्लस एक सरस्वती जी की प्रतिमा, सरस्वती काव्य मिलता है। सरस्वती काव्य मिलता है। तो इसको लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 11 लाख रुपए पेपर में नहीं आता है, सब नहीं आता है पेपर में, है ना? नहीं आता है। अगर जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं। 11 लाख रुपए और एक सरस्वती काव्य प्रतिमा। सरस्वती काव्य प्रतिमा साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अभी 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बहुत कठिन नाम है। क्या नाम है?
अकित्तम अच्युतम नंबूदरी, नंबूदरी साहब को, किसे? नंबूदरी साहब को। किस भाषा के लिए? मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप, किस भाषा के लिए? मलयालम। हिंदी भाषा के लिए 1968 में किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को। ऋषभ पंत नहीं रहे, सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो अब लिखते हैं 2-3 बातें। ठीक है, ध्यान से देखिए, आई थिंक समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसी में टोटल कंप्लीट महिलाओं का एक ही साथ लिखेंगे। टोटल जितनी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को एक ही साथ लिख देंगे बाबू। जितनी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को एक ही साथ इसमें लिखेंगे और सारी की सारी चीज आप याद करिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आता है, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिए। प्रश्न है कि सबसे पहले जनगणना प्रारंभ किसने किया? देखिए, पहली बार भारत की जनगणना किसने की? पहली बार 2-3 प्रश्न यहां से बनते हैं। पहली बार भारत की जनगणना किसने प्रारंभ की? पहली बार भारत की जनगणना किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पहली बार भारत की जनगणना, आप यहां से सुनिए, नाम से स्पष्ट देखिए। पहली बार, सबसे पहली बार भारत की जनगणना, मतलब पहली बार भारत की जनगणना, जन मतलब लोग और गणना मतलब गिनना। पहली बार भारत के लोगों को गिनने का किसने प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा, सन 1872 में एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो। सबसे पहली बार भारत की जनगणना करने का प्रयास किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। लिखेंगे, पहली बार भारत की जनगणना करने का प्रयास किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। कब किया? 1872 में। लॉर्ड मेयो ने भारत का जनगणना करने का प्रयास किया और मेयो मेमिया के भाग गया। एक बात बताइए, भारत के आदमी को गिनना इतना आसान है, हालत खराब हो जाएगा। एओ मेयो गिन पाएंगे, चले जाएंगे ऊपर। तो लॉर्ड मेयो ने पहली बार भारत की जनगणना करने का प्रारंभ किया। किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। लेकिन यह जनगणना अपूर्ण छोड़ दी, कहा कि हमारे बस का ना है साला, अकेला उत्तर प्रदेश वाले इतना जनसंख्या लेकर बैठे, हम गिनेंगे तो मर जाएंगे। तो यह कैसी जनगणना की? अपूर्ण जनगणना की। किसने की बाबू? अपूर्ण जनगणना। कौन की? लॉर्ड मेयो ने। कब की? 1872 में। तो देखिए, सबको पता होता है कि सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन 1872 की जो जनगणना थी कैसी थी? अपूर्ण जनगणना। कैसी थी? अपूर्ण जनगणना थी। कैसी जनगणना थी? अपूर्ण जनगणना। ठीक है, अब यहां से पूरी तरीके से या नियमित जनगणना, पूरी तरीके से नियमित जनगणना किसने प्रारंभ की? किसने किया या प्रारंभ किया? तो लिखेंगे लॉर्ड रिपन ने। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। कब किया? 1881 में। कब किया? 1881 में। देखिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि पूरी तरीके से नियमित जनगणना, नियमित तरीके से मतलब सही तरीके से गिना, और यह पूरी तरीके से या पूर्ण किया, पूरी तरीके से नियमित जनगणना किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। कब से कब किया? 1881 में। 1881 में। और जैसे यह नियमित जनगणना इसने प्रारंभ किया, कंप्लीट रूप से सबको गिन डाला, यानी कि पूर्ण जनगणना किया। कैसा जनगणना किया? पूर्ण जनगणना किया। पूर्ण जनगणना किया। ठीक है, पूर्ण जनगणना किसने? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना की। कब की बात कर? 2011 की जनगणना की बात करते हैं। तो 2011 की जो जनगणना है यह 15वीं जनगणना है। सब मैंने क्लास में बताया है आपको। 2011 की जनगणना कौन सी है? 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? स्वतंत्र भारत की कौन सी है भाभी बाबू? 7वीं जनगणना। कौन सी? 7वीं जनगणना। क्लियर है ना? जनगणना क्लियर। इतनी बातें आपको याद रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लॉर्ड रिपन जो है, देखिए लॉर्ड रिपन जो है यह ग्राम स्तर पर बहुत काम किया। ग्राम स्तर पर बहुत काम किया। इस वजह से लॉर्ड रिपन को अस्थाई शासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ग्राम स्तर पर बहुत काम किया, इस वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का। ग्राम स्तर पर इसने बहुत ही बेहतर काम किया। ग्राम स्तर पर इसने बहुत ही बेहतर काम किया। इस वजह से लॉर्ड रिपन को, या मेयो को नहीं, मेयो तो मेमिया के भाग्य गिने नहीं पाया, कहा हमारे बस के ना है, अपूर्ण छोड़ दिया। ठीक है, किसको? लॉर्ड रिपन को। ग्राम स्तर पर बहुत बेहतर काम किया, इस वजह से ग्राम स्तर पर इसे स्थानीय स्वशासन का
जनक कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और इसका जो समय है इसे बोलते हैं स्वर्णकाल। क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल। क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल। इसका जो समय है इसे हम क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल। क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल। ठीक है। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना। थोड़ा सा फोकस करिए, जितने बाबू वीडियो देख रहे हैं फोकस करिए। 2011 की जनगणना जो है, 2011 की जो जनगणना है, यह अगर 1872 से देखेंगे तब यह 15वीं जनगणना है। अगर 1881 से देखेंगे तो यह 14वीं जनगणना है। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो यह 7वीं जनगणना है। तो तीनों बातें आप याद रखिएगा, 15, 14, 7, 15, 14, 7। अगर देखेंगे शुरुआत से कुल कितनी जनगणना है, 2011 की 15वीं। नियमित रूप से, नियमित मतलब कहां से, 1881। कौन सी जनगणना होगी, 14वीं। और आजादी के बाद कौन सी जनगणना, 7वीं जनगणना। अब जो जनगणना कब होनी थी, 2021 में। कब होगी, 2021 में। 2021 तो चला गया, 22 में हम लोग आ गए। अब तो पढ़ रहे हैं हम लोग, मेहनत कर लीजिए। कितना न्यू ईयर मनाएंगे, मना चुके बाबू, अब पढ़ लो, पेपर आ गया है ना। तो यही सब चीजें पेपर में आएगा, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा इसी में से, है ना। मेहनत कर लीजिए, न्यू ईयर और खत्म हो गया, अब अगली बार मनेगा 2023 का न्यू ईयर। ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। आई थिंक क्लास आपको बेहतर लग रही होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले किसने की। देखिए, अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस, आलू, तंबाकू, खजूर, सुनिए, प्रिंटिंग प्रेस, आलू, तंबाकू, खजूर, यह सब कौन देकर गए, पुर्तगाली देकर गए। कौन देकर गए, पुर्तगाली। पुर्तगाली एक व्यक्ति आया था घूमते फिरते भारत में, क्या नाम था, वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा। तो भारत, ध्यान से सुनेंगे बाबू, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले किसने की, सबसे पहले किसने की। तो लिखेंगे, इसका नाम है जेम्स हिक्की। क्या नाम है जी, जेम्स हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले किसने की, नाम क्या है, बोलिए, नाम क्या है, जेम्स हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले किसने की, जेम्स हिक्की ने। किसने, जेम्स हिक्की ने। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो, कौन सा, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, आलू, तंबाकू, तंबाकू, खजूर, खजूर, यह सब किस देश से लिया गया, पुर्तगालियों से। किससे, पुर्तगालियों से। किससे लिया गया, पुर्तगालियों से। सबसे पहले हमारे देश में कौन आए, पुर्तगाली आए। कब आए, 1498 में। सबसे पहले हमारे देश में सन 1498 में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए। और गए कब यहाँ से, सन 1961 में। देश आजाद होने के कई साल बाद गए। कहाँ से गए, गोवा से। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले भारत में कौन आया, केरल के कालीकट बंदरगाह पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है, वास्को डी गामा। कब आया, 1498 में। कौन आया, वास्को डी गामा। कौन आया, वास्को डी गामा। 1498 में पुर्तगाली आया। और याद रखिएगा 1961 में इनको जब लतिया के खदेड़ा गया, लात मार के पीठी पर थूक थाक के इनके मुंह पर खदेड़ा, कब गया, 1961 में। कब आए, 1491 में। कब गए, 1961 में। भारत में सबसे अधिक समय तक कौन रहा, पुर्तगाली रहे। आइए देखें, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस देकर चले गए, आलू देकर चले गए, तंबाकू देकर चले गए, खजूर देकर चले गए। तो पूछा जाए प्रिंटिंग प्रेस, आलू, तंबाकू और खजूर कौन से देश के लोगों ने दिया, पुर्तगालियों ने। किसने, पुर्तगालियों ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, जेम्स हिक्की ने। किसने की, जेम्स हिक्की ने। आईसीएस में शामिल, इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति, इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ भारत में कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कोई दिक्कत, आईसीएस में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कोई दिक्कत जी, नाम क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखिए, आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर। नाम क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। अब यहां से वीडियो के पेपर में प्रश्न आ चुका है। वीडियो जो आप लोगों ने 2018-19 का पेपर दिया था उसमें प्रश्न आ चुका है। ध्यान से सुनिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्योंकि आ सकता है पेपर में। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, इसको छोड़ दीजिए, नहीं भी याद करेंगे क्योंकि दुल्हन नहीं आता है पेपर में। इसको सुनिए, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका नाम है राकेश शर्मा। क्या नाम है, राकेश शर्मा। क्या नाम है जी,
इनका नाम है राकेश शर्मा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राकेश शर्मा। और यह कब गए? तो 2 अप्रैल 1984 को। कहीं कहीं 3 अप्रैल भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 को उड़ान भरी, 3 को पहुंची, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखें कब की बात है, 2 अप्रैल 1984 को यह गए। कब गए? 2 अप्रैल 1984 को। डेट याद रखिए, कब की बात है? 2 अप्रैल 1984। आपसे डेट नहीं पूछता है, सीधे पूछता कब गए, तो सन पूछता है। कब गए? 1984 में। कब गए? 1984 में। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कब गए? 1984 में। कब गए? 1984 में। यह देखिए भारत के पहले हैं, भारत के पहले व्यक्ति हैं और विश्व के लिए 138वें व्यक्ति हैं। विश्व के लिए कौन से व्यक्ति हैं? 138वें व्यक्ति हैं। यानी कि इनसे पहले 137 व्यक्ति इस अंतरिक्ष पर जा चुके थे, इस अंतरिक्ष पर जा चुके थे। ठीक है, देखिए जिस कार्यक्रम के तहत गए उसका नाम था इंटरकोस्मॉस। इंटरकोस्मॉस। जिस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष पर गए उसका नाम था क्या? इंटरकोस्मॉस। क्या नाम था? इंटरकोस्मॉस। और जिस अंतरिक्ष यान से गए उसका नाम था सोयूज T11। सोयूज T11। ध्यान से सुनिए, कई क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिए क्या है, सुनिए। देखिए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, मतलब भारत में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कब? सन 1984 में गए। कब गए? 1984 में। वीडियो में ही क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री किस सन में गया, तो सन 1984। टोटल डेट 2 अप्रैल 1984। नो डाउट 3 अप्रैल भी बना दे तो परेशान मत रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए किस कार्यक्रम के तहत गए। उस कार्यक्रम का नाम है इंटरकोस्मॉस। क्या नाम है? इंटरकोस्मॉस। ठीक है, इंटरकोस्मॉस। कोस्मॉस मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है, और किस अंतरिक्ष यान से गए, तो अंतरिक्ष यान का नाम है सोयूज T11। सोयूज T11। सोयूज लिख देते हैं बढ़िया से, सोयूज T11। इस अंतरिक्ष यान से उड़ान भरकर यह गए। इस अंतरिक्ष यान से उड़ान भरकर यह गए। कौन? राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। क्लियर? इतनी बात अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों को भूल सकते हैं, इनको, लेकिन इनको तो आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, याद करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिए। चलिए दोस्त, उसी के आगे शुरू करते हैं। अब तक आपने पूरा का पूरा अच्छी तरीके से देख लिया। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे कि अब तक जितना जीएस आपने देखा, जो भी जीके देखा आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे केवल महिलाओं का, यानी कि भारत में कौन कौन सी महिलाएं। देखिए इस बोर्ड पर पूरा सेक्शन लिखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में पहली महिला कौन है, मतलब महिलाओं में प्रथम कौन है, उसकी बात करना है। यानी कि अब से जो भी वीडियो जब तक चलेगा केवल का केवल महिलाओं का वर्णन होगा, केवल का केवल महिलाओं का वर्णन होगा कि कौन सी महिला किस में प्रथम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने पुरुषों के बारे में पढ़ा, कुछ महिलाओं के बारे में पढ़ा, लेकिन अब जो डिस्कस कर रहे हैं केवल का केवल महिलाओं के बारे में होगा कि कौन सी महिला प्रथम है, कौन सी महिला द्वितीय है। इस प्रकार से हम लोग वर्णन करेंगे। तो यह बोर्ड पर लिखे हैं, आप देखो पूरा का पूरा आपको बेहतर ढंग से याद करना पड़ेगा एग्जाम को पास करने के लिए, क्योंकि यहां से 1-2 क्वेश्चन बनने तय हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए यहां पर लिखे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख भी रहा होगा, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। ध्यान से देखिए, यूपीएससी मतलब आईएएस का एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है रोज मिलियन मैथ्यू। ध्यान से सुनिए, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है रोज मिलियन मैथ्यू। क्या नाम है? रोज मिलियन मैथ्यू। बोल रहा हूं, रोज मिलियन मैथ्यू। ध्यान से देखिए, यूपीएससी की दिखाई दे रहा होगा, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू। क्लियर? रोज मिलियन बैथ्यू। अब एक बात इसमें सुनिए, कैसे याद करेंगे, याद कैसे करेंगे? देखिए रोज मिलियन
यूपीएससी से मेरी मुलाकात रोज रोज होती है, जब जब किताब उठाता हूं तब तब यूपीएससी दिमाग में आता है। ऐसे याद रखिए, यूपीएससी मतलब आईएएस के एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, मुलाकात रोज रोज होती है, यूपीएससी से मुलाकात रोज होती है। तो यूपीएससी मतलब रोज मिलियन बैथ्यू, रोज मिलियन बैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष है। बात करते हैं यूपीएससी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में है। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। और यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। किसके? ली आयोग के सिफारिश पर हुई थी। तो 3-4 प्रश्न यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो रोज मिलियन, यूपीएससी से रोज मुलाकात होती तो रोज मिलियन बैठ्यू। अनुच्छेद 315 में क्या है? यूपीएससी का वर्णन, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। ठीक है, इनके हेड की नियुक्ति, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह सब बातें हैं। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना ली आयोग के सिफारिश पर हुई थी। किसके? ली आयोग के सिफारिश पर हुई थी। तो यह बातें तो क्लियर, रोज मिलियन बैठ्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइटिंग यहां पर जाते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला, यानी कि केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट स्तर पर केंद्रीय मंत्री बनने वाली जो पहली भारतीय महिला है, उनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। जैसे स्मृति ईरानी को आप देखे हैं ना, वो केंद्रीय मंत्री है एक प्रकार से, सेम उसी प्रकार से सबसे पहली बार कौन सी महिला मंत्री बनी थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। कौन? राजकुमारी अमृता कौर। केंद्रीय मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। ध्यान से देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, ध्यान से सुनिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला मतलब एक के बार चढ़ी है लेकिन सबसे पहले चढ़ी है, क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला को पूरा का पूरा भारत का वर्णन है, पूरा का पूरा भारत है, भारत के बारे में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? बछेंद्री पाल। लेकिन यहां पर पूछ दे कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम है संतोष यादव। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम, 2 बार चढ़ी, मन में संतोष रख के 2 बार चढ़ी, संतोष मतलब 2 बार, तो क्या नाम है? संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, लेकिन 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला क्या है? संतोष यादव। नाम है संतोष, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लड़की का नाम है संतोष यादव। नेक्स्ट है नॉर्मन। यहां से देखिए 2 प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुने होंगे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला का नाम है अमृता प्रीतम। क्या नाम है? अमृता पटेल। ध्यान से देखिए, नॉर्मन बोरलॉग से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला का नाम है अमृता पटेल। क्या नाम है? अमृता पटेल। लेकिन यही प्रश्न पूछ दे कि साहित्य अकादमी से पुरस्कारित प्रथम सम्मानित प्रथम भारतीय महिला का नाम है अमृता प्रीतम। ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर। अगर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला पूछे तो अमृता पटेल। पटेल जी लोग खेती करते हैं कि नहीं, मतलब नॉर्मन बोरलॉग खेती से संबंधित है, तो अमृता पटेल क्या है? खेती वाला। प्रथम भारतीय महिला जिसे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिए कौन है? अमृता पटेल। और यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अमृता प्रीतम। क्या नाम है? अमृता प्रीतम। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। यह तो बच्चे को पता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, ध्यान से देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन यहां से प्रश्न पूछ दे नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो मदर टेरेसा। ध्यान से देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी, भारत रत्न, भारत वाले ने, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला तो श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, दोनों बात याद रखिएगा। अगर पूछे कि भारत रत्न तो इंदिरा गांधी को, इनके पिताजी ने इनको दे दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको दे दिया था, क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी को। लेकिन नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बोलेंगे मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। क्लियर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला तो आशा पूर्णा देवी। ध्यान से सुनिए, अभी आपने पढ़ा
चिदम्बरा 1968 में भी मिला है, 1968 चिदम्बरा, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा हिंदी के लिए मिला है, सब आपने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, यानी कि भारतीय महिला की बात हो रही है, तो नाम क्या है? आशापूर्णा देवी। नाम क्या है? आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप। जैसा आपको पता है कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, नाम क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है मैहर मूसा। क्या नाम है? मैहर मूसा। ध्यान से देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम, अंटार्कटिका महाद्वीप को हम बोलते हैं श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित। पूरा का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, इस वजह से इस बर्फ से ढके हुए महाद्वीप पर पूरा का पूरा सफेद दिखता है, इस वजह से इसे बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। कभी कभी बर्फ पिघल कर इसमें इधर उधर घूमने लगती, इस वजह से इसे बोलते हैं तैरता हुआ महाद्वीप। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ महाद्वीप। यहाँ पर विज्ञान उज्ञान की सबसे ज्यादा प्रयोगशाला प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि कोई रहता नहीं है, नुकसान किसी को पहुंचेगा नहीं, इस वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप को बोलते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। क्या बोलते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है ना? चलो देखें क्या है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मैहर मूसा। क्या नाम है? मैहर मूसा। मैहर मूसा। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान जो विज्ञान क्षेत्र पर बैठकर मीटिंग कराता है उसे बोलते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला आसिमा चटर्जी। क्या नाम है? आसिमा चटर्जी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस याद करिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला आसिमा चटर्जी। नाम क्या है? आसिमा चटर्जी। उम्मीद करते हैं कि कुछ भी इसमें से बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होगी, ये दोनों पता रहा होगा। ठीक है, ये नीचे वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। क्या नाम है? आसिमा चटर्जी। नेक्स्ट बुकर पुरस्कार, इसको देखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर और एक होता है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो अरुंधति राय। नाम क्या है? अरुंधति राय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय। नाम क्या है? अरुंधति राय। नेक्स्ट है देखिए आयात निर्यात बैंक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से, आयात निर्यात बैंक की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। पूरा का पूरा भारत के रिस्पेक्ट में है बाबू, कहीं भारत नहीं बोले तो भी भारत समझिएगा। आयात निर्यात बैंक की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नाम है तर्जनी वकील। नाम क्या है? तर्जनी वकील। देखिए कैसे याद करेंगे, आयात निर्यात, किसी वस्तु का आयात निर्यात करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे ना कि यह वस्तु वहां हटा, देखिए इसी से बोलेंगे ना, यह वस्तु वहां हटा, यह वस्तु उधर लेकर जाए, यह वस्तु इधर लेकर आए, आयात निर्यात ऐसे करेंगे ना। यानी कि सबसे अधिक किस अंगुली का प्रयोग होगा? इस तर्जनी का। किसका प्रयोग होगा? तर्जनी का। तो आयात निर्यात करने वाली आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला वकील, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम है तर्जनी वकील। किस अंगुली से? तर्जनी। आयात निर्यात तर्जनी, तो तर्जनी वकील। एक और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आयात निर्यात बैंक होता है, कौन सा बैंक? आयात निर्यात बैंक। मिटा कर नीचे लिख सकता हूं क्योंकि अब तो ऊपर वाला मैटर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जो आयात निर्यात बैंक है इसे बोलते हैं एग्जिम बैंक। क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जो भी आपका आयात निर्यात बैंक है, आयात निर्यात बैंक है, इसे बोलते हैं एग्जिम बैंक। क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक। ध्यान से सुनिए, इसे क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक। क्लियर है? क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक। और इस एग्जिम बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। कई बार प्रश्न आया है कि इस एग्जिम बैंक का EXIM एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। नेक्स्ट है, इतनी बातें तो समझ आ रही होगी। नौका द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला। नौका समुद्र, नाव द्वारा। ठीक है, नाव द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है उज्ज्वला पाटिल। प्रतिभा पाटिल नहीं, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। लेकिन नाव द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली एकमात्र महिला भारतीय महिला है, वह क्या नाम है उनका? उज्ज्वला पाटिल। क्या नाम है? उज्ज्वला पाटिल। ध्यान से देखिए, नौका द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? उज्ज्वला पाटिल। विश्व में भी है उज्ज्वला पाटिल। नेक्स्ट है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ट ट्यूब बेबी, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है हर्षा। क्या नाम है? हर्षा। टेस्ट ट्यूब बेबी बायो का एक सेक्शन है, कभी मैं इसके बारे में बेहतर डिस्कस करूंगा।
टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है हर्षा। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है हर्षा, 1986 में बना था, 1986 में इसे पैदा किया गया, 1986 में इसे पैदा किया गया। नाम क्या है? हर्षा। नाम क्या है? हर्षा। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? हर्षा, 1986। कब? 1986 में पैदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहां पर आ जाइए, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए। राज्यसभा की पहली महासचिव, राज्यसभा की पहली महासचिव, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। राज्यसभा की पहली महासचिव वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। राज्यसभा, लोकसभा और एक राज्यसभा, राज्यसभा की पहली महिला सचिव वीएस रमा देवी। और यही वीएस जो रमा देवी हैं, यही जो रमा देवी हैं, यही रमा देवी हैं पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी, मुख्य चुनाव आयुक्त बनी। ये अगर प्रश्न पूछ दे कि भारत की पहली महिला, देखे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन है, नो डाउट, हर एक बच्चे को पता। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, हर एक बच्चे को पता। सूडान में भी इन्होंने काम कर चुका है, सभी लोगों को पता होगा। लेकिन पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है रमा देवी। कौन है? रमा देवी, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी। ठीक है, यहां पर क्या है? यही है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव का नाम क्या है? रमा देवी, वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से फंसा सकता है। देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं। इसकी पहली महिला अध्यक्ष, इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, और इनका कार्यकाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है पेपर में। ध्यान से सुनिए, देखिए, अगर आप कोई पेपर देते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग से एक प्रश्न छपना निश्चित है, 100% छपेगा, कोई भी पेपर दे लीजिए आप। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, यह राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष इसका पूछे तो नाम है जयंती पटनायक। क्या नाम है? जयंती पटनायक। पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। स्वाभाविक बात है, महिला आयोग तो महिला ही होंगी, पुरुष तो रहेगा नहीं। वर्तमान में जो महिला है उनका नाम है रेखा शर्मा, वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, समझ आ गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष? 3 वर्ष। पहली कौन है? जयंती पटनायक। वर्तमान कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट है भारतीय महिला बैरियर। देखिए, प्रथम भारतीय महिला बैरिस्टर, प्रथम भारतीय महिला बैरिस्टर, प्रथम भारतीय महिला बैरिस्टर। बैरिस्ट्री की पढ़ाई गांधी जी ने कहां से किया था? कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला बैरिस्टर नाम है कार्नोलिया सोरोबजी। क्या नाम है? कार्नोलिया सोरोबजी। क्या नाम है? कार्नोलिया सोरोबजी, कार्नोलिया सोरोबजी। नमो है ना खतरनाक, कार्नोलिया सोरोबजी, कार्नोलिया सोरोबजी। क्या है? बैरिस्टर। कार्नोलिया सोरोबजी क्या है? बैरिस्टर, भूलवा नहीं करेगा। कार्नोलिया सोरोबजी क्या है? बैरिस्टर, प्रथम भारतीय बैरिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूएन असेंबली, यानी कि यूएन, यूएन मतलब यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। अगर प्रश्न पूछ दे यूएनओ, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण असेंबली में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। अरे सीधे प्रश्न यूएन से अगर कोई महिला पूछे और उसमें विजय लक्ष्मी पंडित हो तो ठोक दीजिएगा, आंसर हमेशा सही होगा। ठीक है, यूएन असेंबली मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ग्रुप है, उस असेंबली में साधारण सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है प्रथम रेल चालिका, प्रथम रेल चालिका का नाम है सुरेखा शंकर यादव। प्रथम रेल चालिका का नाम क्या है? सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा, प्रथम रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव। नेक्स्ट है पहली महिला बैंक मैनेजर, प्रथम भारतीय महिला बैंक मैनेजर का नाम क्या है? शांता कुमार। किस बैंक में? सिंडिकेट बैंक बेंगलुरु में।
देख लीजिए, रेल चालिका पूछे तो सुरेखा शंकर यादव, यादव जी लोग तो चलाएंगे ना रेल वोल, ठीक है। सुरेखा शंकर यादव प्रथम भारतीय महिला रेल चालक, तो क्या नाम है, सुरेखा शंकर यादव। और प्रथम भारतीय महिला बैंक मैनेजर, प्रथम भारतीय महिला बैंक मैनेजर, भारतीय नहीं लेकिन फिर भी भारतीय याद रखिए, शांता कुमार, क्या नाम है, शांता कुमार। सिंडिकेट बैंक कहाँ पर, बेंगलुरु में। सिंडिकेट बैंक कहाँ पे, बेंगलुरु में। प्रथम देखिए, प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचिका, देखिए प्रथम दूरदर्शन पहले न्यूज आता था, सब लोग परिचित होंगे। तो सबसे पहला जो न्यूज रिपोर्टर देती थी वह महिला कौन थी, तो नाम था प्रतिमा पुरी। क्या नाम था, प्रतिमा पुरी। ओम पुरी से कोई संबंध नहीं है भाई। देखेंगे क्या, प्रथम दूरदर्शन समाचार वाचिका, मतलब जो दूरदर्शन आता था उस पर समाचार वाचन के लिए जो सबसे पहली महिला चुना गया था उनका नाम क्या था, प्रतिमा पुरी। नाम क्या था, प्रतिमा पुरी। बोलिए नाम क्या था, प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट है बंबई हाईकोर्ट की प्रथम महिला, ध्यान से सुनिए, बंबई हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, बंबई हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नाम क्या है, सुजाता मनोहर। बंबई हाईकोर्ट की प्रथम महिला, बंबई हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुजाता मनोहर, नाम क्या है, सुजाता मनोहर। भारत महिला टीम की पहली महिला कप्तान, स्वाभाविक बात है, महिला टीम है तो महिला कप्तान होगी। भारत महिला टीम की पहली महिला कप्तान तो शांता रंगास्वामी, क्या नाम है, शांता रंगास्वामी। भारतीय महिला टीम की प्रथम भारतीय महिला कप्तान शांता रंगास्वामी, शांता रंगास्वामी। भारत की पहली पीएम, ये बच्चे को पता है, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, अगर पुरुष पूछे तो इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली सीएम मतलब मुख्यमंत्री, भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, क्या नाम है, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली सीएम पूछे तो सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। कहां से, यूपी से। कहां से, यूपी से। भारत की पहली महिला सीएम तो सुचेता कृपलानी, कहां से, यूपी से। भारत की पहली महिला राज्यपाल कहां से, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू कहां से, यूपी से, यूपी से। कहां से, यूपी से, ठीक है। देख लीजिए, पहला पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी, पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल क्या नाम है, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। यह भारत की थी, साथ साथ कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन एडजस्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पहली महिला आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, पहली महिला आईसीएस ईबी जोशी, क्या नाम है, पहली महिला आईसीएस ईबी जोशी। पहली महिला आईसीएस कौन है, ईबी जोशी, ईबी जोशी। पहली महिला आईएएस क्या है, ईबी जोशी। और आईसीएस, ठीक है। और पहली महिला आईएएस क्या नाम है, अन्ना जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज। ध्यान से देख लीजिए, पहली महिला आईसीएस ईबी जोशी और पहली महिला आईएएस नाम क्या है, अन्ना जॉर्ज। और पहली महिला आईपीएस जो है वह है किरण बेदी। वह कौन है, किरण बेदी। नाम क्या है, किरण बेदी। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा बोर्डवा में से केवल आपको 5% याद होगा, है ना। 5% याद हो तो भी बहुत है, ठीक है। कुछ और चीजें बची हैं उसको भी कंप्लीट कर देते हैं एक ही बार में, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, रुकिए। बस थोड़ा सा यही 2-4 चीजें और बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। देखिए बाबू, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और एक केवल न्यायाधीश होता है। एक मुख्य न्यायाधीश, इसे बोलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे देश का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे भारत का जज। और एक केवल न्यायाधीश होता है जिसे हम अन्य न्यायाधीश बोलते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश तो नहीं हुई है, मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है। अभी के डेट में 34 हैं टोटल, 34 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। एक कौन है, मुख्य न्यायाधीश, वीएन रमन्ना साहब मुख्य न्यायाधीश हैं।
34 केवल न्यायाधीश हैं और इसी न्यायाधीश में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो हुई है उनका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है? फातिमा बीबी। पूरा नाम है मीरा साहब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। पूरा नाम क्या है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कोई महिला नहीं है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान से देखिए, हाई कोर्ट की पहली महिला, हाई कोर्ट की पहली मतलब प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नाम है लीला सेठ। नाम क्या है? लीला सेठ। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट में केवल न्यायाधीश फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय छात्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष। विश्वविद्यालय छात्र संघ, आपको पता है ना, विश्वविद्यालय जो अपना छात्र संघ बनाते हैं, विश्वविद्यालय छात्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष अंजू सचदेवा। क्या नाम है? अंजू सचदेवा। सच का साथ देने वाला अंजू सचदेवा। नेक्स्ट है देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश है, यह नाम क्या है? अन्ना चांडी। नेक्स्ट है देश की प्रथम महिला सांसद, मतलब भारत की प्रथम महिला सांसद, भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन। देश की या भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन। क्लियर है? प्रथम महिला मेयर, प्रथम महिला मेयर, ध्यान से सुनेंगे, भारत की प्रथम महिला मेयर, ठीक है, तारा चेरियन। लिख देते हैं, तारा चेरियन। कहां से हुई है? मद्रास से हुई थी। कहां से हुई थी? मद्रास से। प्रथम महिला मेयर, भारत की प्रथम महिला मेयर का नाम है तारा चेरियन। नाम क्या है? तारा चेरियन। ठीक है। भारत की प्रथम महिला पायलट, पूरा का पूरा महिला वाला है, भारत की प्रथम महिला पायलट, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन है जी? तो सुषमा कुमारी। कौन है? सुषमा कुमारी। भारत की प्रथम रेल ड्राइवर, रेल ड्राइवर कौन सी? सुरेखा शंकर यादव। रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव लिखवा दिए हैं। भारत की प्रथम पायलट, महिला पायलट कौन है? सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी। पहली महिला डॉक्टर या पहली महिला चिकित्सक का नाम क्या है? कादम्बिनी गंगोली। पहली महिला चिकित्सक कादम्बिनी गंगोली। पहली महिला राजदूत, जो विदेशों में कई भारत की तरफ और से प्रतिनिधि करना है, पहली महिला राजदूत तो विजय लक्ष्मी पंडित, वही यूएनओ वाली विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है ना। भारत की पहली महिला राजदूत क्या नाम है? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति कुमारी सेन या प्रीति सेन, प्रीति कुमारी सेन या प्रीति सेन। तो यह हमने भारत में प्रथम कौन कौन से हैं और कौन कौन से कहां कहां पर रैंक है क्या नहीं है, यह पूरा हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ आई होगी। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर एक पहला वीडियो देख लीजिए। यह दूसरा वीडियो है, दूसरा और पहला दोनों मिलाकर जब पढ़ेंगे तो कम से कम आपको लगभग 300 से 400 क्वेश्चन एकदम दिमाग में घूमेंगे और हो सकता है कि कहीं ना कहीं पेपर में आपको इससे प्रॉफिट मिले। अगर चीज़ें समझ आई हो तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास किया करिए। थैंक यू।